हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एसएससी एमटीएस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये पेपर मैंने ही दिया था, ठीक है। अच्छे खासे नंबर आए थे इसमें, 24 आए थे, नहीं 24 सही हुए थे, 25 में एक गलत हो गया था, कोई बात नहीं। बट इस वीडियो को बनाने का बस एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप ये देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। अगर ये आपके लायक है तो ठीक है, और अदरवाइज आप फास्ट फॉरवर्ड में करके इसके 25 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इस बार 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो आपको 75 क्वेश्चंस मतलब मार्क्स का ये पेपर होगा, और यही आपका रीजनिंग में होगा। बट आपको 150 में से पासिंग करना होगा, सिर्फ इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं। एक शहर में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। क्या होती है? 5% की वृद्धि। वर्तमान में जनसंख्या इसकी इतनी है, 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? मान लेते हैं वो x थी, ठीक है। 5% की वृद्धि मतलब 1/20, 1/20 + 1 यानी कि 21/20, और ऐसा कितनी बार होता है? 2 साल तक, ठीक है ना। तब कितनी पहुंच जाती है? 28, 22 और 40, ये पहुंच जाती है। हम 7 से इसको काट सकते हैं, 7 3 जा, इसको काटेंगे, 7 चौक 28, जीरो कर देंगे, 7 3 21, 7 दूनी 14, जीरो, आसानी से कट जाएगा। 7 से फिर अब 3 से मत काटो, 7 से काटो इसको, 7 3 21, 7 से काटेंगे, 7 5 35, 53 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 7 49, ठीक है ना। और कितना आ जाएगा? 4, और 7 6 42, ये जीरो आ जाएगा। 3 3 का 9 होता है ना, 9 से काटो, 9 6 का 54 होता है, और 9 चौको 36 होता है, 64, 64 दूनी 128, दूनी 256, 256, और एक जीरो इसका, 2 जीरो इसके, 3 जीरो आ गया। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि शीतल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि वह दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहे तो अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। 9 चौको 36, 360 किलोमीटर की दूरी होगी, ठीक है ना। इसको 6 की रफ्तार से 6 घंटे में करना है तो उसको 60 की रफ्तार से चलना होगा। अभी तो वो 40 की रफ्तार से चल रही है। 60 की रफ्तार से चलने में कितना समय, मतलब कितनी की वृद्धि करनी होगी? 20 बढ़ा दें, तो ऑप्शन नंबर उसका 3 ऑप्शन मैंने भी टिक किया था, और सही 20 है भी, आसान है। थर्ड आपका इस तरीके का कुछ आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। अब मैं इसमें क्या ही बताऊँ, सिंप्लीफिकेशन आप सभी लोग कर लेते हैं, तो इसको आप खुद से सॉल्व करिए। हालांकि ऑप्शन नंबर 4 है, बट आप फिर भी सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की परिमाप, उनके लंबाई और के परिमाप से इतना कम है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो √3/4a², ये फॉर्मूला याद है ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें साइड चाहिए। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल को बना लूँ, ये देखो, ये वीडियो उसके लिए भी है, उसके लिए जो अभी तैयारी कर रहा है, जिसकी मैथ थोड़ी सी कमज़ोर है, जिसका एडवांस लेवल का है, वो फटाफट इसको करे, फास्ट फॉरवर्ड में चलाए, 1.75 पर चलाए, और फटाफट क्वेश्चन करे म्यूट करके, ठीक है। अब इसके कह रहे हैं कि एक भुजा यानी कि ए, उसके परिमाप से, ठीक है, परिमाप से इतना कम है। परिमाप कितना है? 3a हो जाएगा, क्योंकि सभी ए होंगे। 3a - a, और वो उससे कितना कम है? 120। तो आप समझ रहे हैं ना कि 2a की वैल्यू 120 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो 60 60 60 करने का अच्छा है कि √3/4 ये हो जाएगा 60 × 60। तो ये काट दिया 30, और ये फिर से 2 से आएगा, 2 से इसको काट दो 30, 3 3 9, 900 √3, ठीक है ना। क्लियर है इस तरीके का? तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं मतलब अच्छी है। इस तरीके की लैंग्वेज में ही इंसान वहाँ कन्फ्यूज़ होता है, घर पर तो कर लेता है पर वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन है, n में 125% की और फिर 16% की वृद्धि की जाती है। 400 है तो कितने रुपये में वृद्धि करी गई? 400 में पहले 12.5% की वृद्धि करी गई। 12.5% की वृद्धि का मतलब हो गया कि 1112 करें, 112.5 इतना % हो गया, ठीक है ना। फिर उसमें 16 यानी कि 160/100, यही तो किया गया है। परसेंट हटाएंगे, जीरो लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, मल्टीपल करके देख लीजिए आपका आंसर क्या क्या आएगा। हालांकि ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए कि 400 का 12.5 होता है 1/8, यही होता है ना 12.5। तो 8 × 5 = 40, 50, 12.5 इसमें पहले 50 वृद्धि की गई, तो 450 हो गया। फिर 450 में 16% की और वृद्धि करी गई, तो 450 का 16% होता कितना है? 1, 0 से 1 जीरो, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 9 45, और ये 2 से आधे 8, 9 72। तो 450 में से 72 और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2, 7 पर 12 2 हाथ से लगा 1, 522। अब 400 में से -400 कर दोगे तो कितनी बढ़ोतरी हुई? तो 122 की बढ़ोतरी टोटल
हो गई, जो कि आपका ये आंसर है। ठीक है, एक और तरीका है पर मैं बताऊंगा नहीं, वो ए बी रूल है, आप लगा सकते हैं कि दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन 100, और वो टोटल 400 का डायरेक्टली निकाल लेंगे तो उससे आपका डायरेक्टली आंसर आएगा। तो ये तीसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 7200 की धनराशि 15% पर चक्रवृद्धि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 15, तो मैं ए बी रूल लगा दूं, 15 प्लस 15 इंटू 15 अपॉन में 100। हालांकि ये डायरेक्टली लगना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 30, 15 पढ़ा 225, तो 225 अपॉन 100 करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा? पॉइंट यहाँ लग जाएगा। डायरेक्टली लिखूँ तो 32.25 हो जाएगा। ये किसका होगा? 7200 का। अगर मैं डायरेक्टली 7200 का, अब यही चीज़ जो कैलकुलेशन मैंने की है, अगर आप ओरल करें 15 15 30, 15 225 यानी 32.25, इस चीज़ को अगर आप ओरल लिखेंगे मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। इतना परसेंटेज निकालना है, जीरो हटा करके 2 जीरो और लगा देंगे, इससे 2 जीरो सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 6 का 30, 5 को 20 और 5 बजे 25, 5 से इसको काटेंगे 20, 5 से इसको काट देंगे, 5 से 12 5 से 60, ठीक है ना डायरेक्ट, और 5 9 45, 5 से इसका 5 को 20, 2 से इसको काट देंगे, ये 36, फिर 2 से काटेंगे 18, तो ये 2 से कट जाएगा, 18 इंटू 229, 9 72, देखो लास्ट में 2 भी आ रहा है, तो आपका यही ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, पर कैलकुलेशन अगर आपकी तेज़ है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आराम से 35 से 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ का महत्तम समापवर्तक कह रहा है 6 है और उनके गुणनफल कितना है? 72 है। तो आपको इतना फार्मूला याद होगा कि a इंटू बी बराबर होता है SCF इंटू LCM। तो a इंटू बी की वैल्यू तो 72 है, 72, SCF कितना है? 6। आपको लघुत्तम यानी LCM ज्ञात करना है। 6 काट देंगे, 12 6 72 होता है ना। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो भी ठीक है, बट अगर फार्मूला के मतलब डायरेक्टली ओरल कर सकते हैं तो 12 6 72 साफ साफ समझ में आता है और आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि SSC MTS में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 10 के पहले 6 गुणजों का औसत कितना होगा? 10 के पहले 6 गुणज का औसत। अच्छा चलो देखते हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा वीडियो पता नहीं क्या हो गया था, आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो रही थी। चलिए मैं बता देता हूँ। 10 के पहले 6 गुणज का औसत कह रहा था। अच्छा 10 के पहले 6 गुणज तो यही होंगे ना, 10 20 30 40 50 60, बस यही बताया था मैंने। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 के 6 गुणज 60, 7 कहते हो तो 70 लिख देते हैं। अपॉन में कितना होगा? इनका औसत 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि ये 6 आ जाएगा। अच्छा जोड़ेंगे अगर तो कितना होगा? ये आपका 70 बनेगा, ये आपका 70 बनेगा, ये आपका 70 बनेगा। तो 70 कितनी बार बना? 3 बार बना। अपॉन में कितना? 6, 3 दूनी 6, 2 से इसको काट दिया 35, तो हमारा आंसर तो 35 होगा ना डायरेक्टली। ठीक, क्लियर है। अच्छा अगर आप डायरेक्टली ना भी लगाते तो क्या करते? 10 के पहले 6 गुणज हैं, तो 10 से लेकर के 60 तक जाता सीधी, 60 है, ये 16 क्यों लिख दिया मैंने, 60 है। बीच में क्या बनता? 30 और 40, तो 30 और 40 के बीच का औसत कितना होगा? इनके बीच में कौन सी संख्या आती है? 35। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लगा सकते थे। थोड़ा सा ये लॉजिकली सोचने वाला होता, पर मुश्किल से ये 5 से 6 सेकंड अगर आप लॉजिकली सोच सकते हैं तो 5 से 6 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। हाँ अगर ये बहुत लंबी संख्या होगी कि 10 के पहले 18 गुणज का औसत कितना होगा, फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वैसे 18 भी समझ में आ जाता है कि वो कौन सा होगा। 18 का आधा करेंगे 9, तो 9 10 के बीच में कोई संख्या आएगी, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। आगे देखते हैं। ठोस घन, अच्छा ठीक है, घनाकार पासे बनाने में 4 सेंटीमीटर व्यास और इतने मीटर लंबाई की स्टील की छड़ का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक के पास भुजा की लंबाई कितनी है? इतनी mm है, mm में है, ये ध्यान रखने का, 4 mm में है। इस छड़ के ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं? तो दिक्कत की बात कुछ नहीं है। हालांकि जिसको समझ में आ गया वो कर सकता है। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये वीडियो आगे बढ़ा करके म्यूट करके अब बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं हम इसमें। ये छड़ है, इसका व्यास आपको दे रखा है, ये आपको डायमीटर दे रखा है d, ठीक है, और वो d की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो आपको एक चीज़ पता है ना, किलो हेक्टो डेका मीटर लीटर ग्राम डेसी सेंटीमिली, तो सेंटीमिली में कितना हो जाएगा? यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है? 1 को तो 10 मिली,
ठीक है, ऐसे याद रखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो इसका मतलब है ये 40 मिलीमीटर का है। मैं इसको ऐसे अभी नहीं करूँगा, यानी कि ये 40 मिलीमीटर का है। उसकी लंबाई कितनी है, दिस इज़ 14 सेंटीमीटर, और अगर मैं मिली में बना लूँ तो 140 मिलीमीटर का हो जाएगा। इसी को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, एक बॉक्स बनाया जा रहा है, क्यूब एक्चुअली में बनाया जा रहा है। आप समझ जाइए, अगर ये क्यूब बनाया जा रहा है और हर एक की साइड्स 4 mm है, तो इसका वॉल्यूम और n टाइप्स ऑफ इनका वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस छड़ का, ये तो बेलन है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बराबर n टाइम्स ऑफ इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये तो पासा है, पासा तो 4, यानी कि 4 का क्यूब। ठीक है, ए क्यूब यही तो होता है। तो इस फार्मूले को पूरा यूज़ करेंगे। चलो अब आगे देखते हैं, डायरेक्टली करेंगे अब मैं। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है, इंटू आर की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो 2 यानी 20 मिलीमीटर हम लोग ये रखेंगे। आर स्क्वायर है तो 20 इंटू 20 रखेंगे। एच कितना है, 140 है तो 140 रखेंगे, बराबर एन इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसको ज़रा सा हम काटते हैं, इस ये आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 20। क्लियर है, यहाँ 3 20 हो गए, यहाँ 3 4 हो गए, 4 पंचे 20, यानी ये 5 और ये 5। ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं करके दिखानी है, हमें बस अपना काम जल्दी से करना है। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 110, और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 25, और 25 का 11 से मल्टीपल करना आसान है, 275। ये तो पता है ना आपको कि पहले 5 लिखो, फिर इन दोनों का ऐड करो तो 7 आ जाएगा, फिर 2 लिखो, फिर 0 लगा दो, तो ये आपका आंसर आएगा। हालांकि आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है, आई होप सो क्लियर होगा। ये पूरा क्वेश्चन बताने का तरीका, देखो मैंने इस क्वेश्चन पर 3 से 4 मिनट लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में 3 से 4 मिनट देंगे, आपको एग्ज़ाम में मुश्किल से मुश्किल 40 से 50 सेकंड देना है। 50 सेकंड में मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ये मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूँ। आप बहुत जितने जल्दी हो सके वहाँ तो आप 2 सेकंड में ही कर ले तो बेहतरीन है। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ओह, ये आ गया क्वेश्चन, अब इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, a/2 b/3 और c/7, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं इसको 2k मान लूँ, सबको k के बराबर कर लूँ। ठीक है ना, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3k, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7k। और ये सब चीज़ें आपको लिखनी नहीं एग्जाम में, आप तो सीधा नंबर लिखो। जैसे कि एग्जाम्पल 4k, तो 4 4 दूनी 8 प्लस 3 b 3 3 9 माइनस c यानी 7 बटे ABC, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 5 7 5 12। ठीक है, ये कम हो गया 2 और 2 ऐड होगा यानी 10/12, डिवाइड करेंगे 5/6। रेशियो बना करके फिर ये नहीं लिखना है कि अगर एक बार ये लिखा फिर ये लिखा, नहीं भाई डायरेक्ट मारो ना। क्लियर है, क्लियर है ना, ओके। और अगर आपको मान लो जल्दी करना है ऑप्शन में, ठीक है, तीनों का एडिशन था, ऐड करो, 7 3 10 2 12, 12 आ जाएगा। नहीं नहीं, नीचे तो 6 का मल्टीपल होगा, 5 होगा नहीं, 8 होगा नहीं। तो बी और टी तो पक्का नहीं मारना है। अगर अंधी में मारना है तो ये 50% तो नहीं मारना है, बाकी के चांसेस इन दोनों में हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर 2 से 3 सेकंड ही रचे हैं, आपके पास कैलकुलेशन करने का समय नहीं है, तो ये लॉजिक थोड़ा सा लगाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। तो एक ए पाइप है जो 10 घंटे में भर सकता है, बी उसको 15 घंटे में भर सकता है और सी उसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर मैं इन सभी को एलसीएम ले लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर मैं 60 से इसको डिवाइड करूँ सबको तो इफिशिएंसी आ जाएगी, ये 6 15 चौको 60 और 12 पंचे 60, बट दिस इज माइनस साइन, क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है। पर अब हमें क्या करना है, इन सबकी इफिशिएंसी को ऐड कर लेना है। तो ये 6 4 10 हो गया, 5 कम कर देंगे तो ये सिर्फ 5 आ जाएगा। अब टंकी को हमको पूरा भरना है, पूरा भरना है क्या, हाँ बिल्कुल, पर टंकी पहले से ही क्या है, अच्छा नहीं, खाली टंकी को पाइप खोल दिया जाता है तो आधी टंकी भरना है। तो आधी टंकी का मतलब है बटे 2 कर लीजिए, 30 भरना है, 5 के हिसाब से भरेगा, 6 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगे कहा गया है क्वेश्चन में, एक नगर पालिका के चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, संतोष रवि विपिन को चुनाव खड़ा किया गया। ठीक है, चुनाव ने लड़ा, ठीक है, और उनको वैध मत मिले हैं 11 4 9 के अनुपात में। यदि विजेता अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से इतने मतों से हराया है, विजेता कौन है, जिसको 11x मिले होगा। प्रतिद्वंदी निकटतम कौन है, 9x वाला, क्योंकि 4x वाला तो उससे भी नीचे है, और इनका डिफरेंस कितना है, 8350।
ठीक है। अब आपसे ये कहा गया है कि 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8350। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8350 और इंटू में अपॉन में कितना 2, ठीक है। और इंटू देखो क्या करते हैं, इन सभी को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 24। तो हम 2 से डिवाइड करके 24 से गुणा नहीं करेंगे, हम सीधा 12 से गुणा करेंगे। 12 जीरो आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 तीन 36 और 36 2। और ऐसा कहीं आ रहा है, हाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पर 002 आ रहा है। तो आप मल्टीपल चाहे तो पूरा कर लीजिए, चाहे तो ना करिए, आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बाइक को इतने रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ बाइक को इतने रुपये बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हानि और लाभ बराबर है, तो इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर लीजिए, ठीक है ना। तो ऐड कर लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन बताने के लिए तो ठीक है, चलो बता देते हैं। 47 और 250 ऐड करना, तो ये आ जाएगा आपका 500 सीधा सीधा। और ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 15 5 हाथ से लगाए, 6 4 10 और 11 और बटे 2 करना है, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, ठीक है। फिर 7 दूनी 14, तो 2577 सिर्फ इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो हमें ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करना है, थोड़ा सा देखते चलना है ऑप्शन को भी। तो हमारा कम से कम 5 से 10 सेकंड हमारे बचेंगे। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 33 है, ठीक है। इन 5 संख्याओं में सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना होगा। 5 क्रमागत विषम संख्या, अगर x एक विषम संख्या है तो x-2 और x-4 एक विषम संख्या होंगी, और x+2 और x+4 ये भी आपके एक क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। और कह रहा है कि इनका औसत, इन सभी का औसत का मतलब है सबको हम प्लस कर देते हैं, तो दूसरा पेन का इस्तेमाल करते हैं, सबको हम प्लस कर देते हैं, और बटे कितना 5 बराबर कितना है 33। ये सारी चीज़ें मन में करनी है आपको, यानी कि 5x बटे 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 33। तो ये से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू 33। इसका मतलब ये है, आप समझ में आया कि अगर कभी भी 5 यहाँ पर ऑड नंबर है और विषम या सम कह रहा है, तो दिस 5x इज इक्वल टू दिस, मतलब यही x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। x बराबर कितना 33। अब सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 33 में से 2 जाओगे 31 और फिर 2 और चला जाएगा तो 29, 30 इज स्मॉलेस्ट नंबर। 33 में से 2 35 और ये हो जाएगा 37। तो 29 और 37 का मल्टीपल 9 से कितना होता है 63, आखिरी में 3 यहीं आ रहा है, तो आप मार दीजिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर कहीं 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं तो हम उसको चेक करते हैं, मल्टीपल करते हैं। इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन है, मुझे नहीं लगता सिंप्लीफिकेशन बताने की जरूरत है, आप इसको खुद से कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो इसको सॉरी इसको आप खुद से कर सकते हैं। 5 कितनी बार में जाएगा, 2 और 9 29, और 29 इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये आ जाएगा 1/4, तो इंटू में 4, 36 होता है 6 का, और 4 होता है 2 का, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर 30, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, आप अपनी तरीके से करिएगा, मैंने अपनी तरीके से कर दिया इसको। दिए गए पाई चार्ट में दुकानदार द्वारा साप्ताहिक दिनों में बेचे गए सैंडविच की संख्या का वितरण तो दर्शाता है। अब सैंडविच की संख्या क्या है, सैटरडे को, अब देखो मंगलवार यानी ट्यूसडे को बेचे गए सैंडविच की कुल संख्या शनिवार को बेचेगी कुल संख्या का कितने परसेंट है। तो मंगलवार को यानी कि ये ट्यूसडे कितना परसेंट बेचता है, 8%, ठीक है सैंडविच। और सैटरडे को कितना बेचता है, 16, ठीक है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 1/2 है, 1/2 मतलब आधा परसेंट, 50% पूरा पूरा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन डायरेक्टली आप ऐसे मार्क कर सकते हैं, या तो आप सेट 1/2 इंटू कितना करेंगे 100 करेंगे, और ये कितना आ जाएगा 50, ऐसे भी निकाल सकते हैं 30%, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन 2, ठीक है। मैंने उसका भी नहीं दिखाया था, दिस इज ऑप्शन 3, एंड इसका भी नहीं दिखाया था, दिस इज ऑप्शन 3, एंड इसका ऑप्शन 2, ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट क्वेश्चन को करते हैं। एक कुर्सी को 20% छूट पर बेचने पर से 20% का लाभ होता है, उस कुर्सी को 30% छूट पर बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको किस तरीके से करा जाए, ठीक है। देखो कहा गया है एक कुर्सी को हम 20% की छूट दे रहे हैं और पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य इतना है, ठीक है, और इसका 20% का लाभ 120/100 क्रय मूल्य मान लेते हैं, चलो छोड़ो, क्रय मूल्य मान लेते हैं, कितना रुपये मान लिया, 1000 रुपये मान लिया, ठीक है ना। अब 1000 रुपये का 20% का लाभ निकालना है, 120/100 करना है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1200 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कब हुआ है, जब इसको 20% का छूट मिला है, ठीक है। यानी कि y बराबर कह रहा है कि y बराबर कितना 20% का छूट यानी 80%, तब बेचने पर इसको 1200 रुपये मिले, ठीक है। तो ये 0 से 0 काट दिया, 8 से इसको काट दिया, 8 एकनम 8, 8 5 40, और ये आ जाएगा 0 और 1 0 तो 1 0 यानी 1500, यानी 1000 रुपये इसका CP था, 1200 रुपये में बेचा गया, 1500 उसमें टैग लगा हुआ था MP का, ठीक है, मार्केट प्राइस या मैक्सिमम प्राइस का। अब इसी कह रहा 1500 को अगर हम 30% की छूट देते, यानी कि हम 70% पर ही बेचते, तो क्या होता, 15 से 105 है कि नहीं, और ये सिंगल जीरो आ जाता, तो हमें कितना हो जाता देखते हैं। तो 105 यानी कि ये आ जाएगा आपका 1000 पर, यही तो हमारा CP था ना, इंटू परसेंटेज, यही तो है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 105%, तो कितना परसेंट ज़्यादा होता, 5% ज़्यादा होता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, बट इस तरीके से आप करेंगे, फटाफट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और इसमें चांसेस नहीं रहेंगे। ऑप्शन देख लीजिए, दूसरा ही सही है। एक छात्र एक
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करता है। उसने 40% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, ओके। यानी कि अगर x नंबर की परीक्षा है तो x का 50% लाना जरूरी है, तब वो पास हो जाएगा। पर हुआ क्या है कि x नंबर की परीक्षा में वो 40% अंक लाया और वो 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब है 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, और पास होने के लिए x का कितना चाहिए था? 50%। यही तो चाहिए था। ये उस साइड ले जाइए तो 330 मतलब ये कितना हो जाएगा? 50 में से 40 जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ 10, तो 10x, ठीक है, अपॉन में 100। तो 1 0 से 1 0, इसका मल्टीपल करेंगे 300। हमारा ऑप्शन डी सही है। अब अगला देखते हैं। एक बार एक ग्राफ का अध्ययन कीजिए, और सर अच्छा एक बार एक इस ग्राफ का अध्ययन कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये पूरा ग्राफ है। व्यय का मत दिया गया है, कच्चा माल, निर्माण, श्रम, परिवहन, किराया, खर्च, अन्य खर्च, ये सब चाय नाश्ता के लिए अन्य खर्च। ठीक है, किराए और अन्य खर्च पर किए गए व्यय में अंतर ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो किराया कहाँ गया? हाँ, ये 16, ठीक है ना, और अन्य यानी कि 14। राशि में कितने का अंतर है? ये तो गड़बड़ हो गई। किराए पर और अन्य खर्चों पर व्यय की राशि का अंतर रुपए में ज्ञात करें। तो ये किस में है? और सॉरी, ये प्रतिशत में। ठीक है, तो ये कितना परसेंट हुआ? सिर्फ 2% का अंतर हुआ। कितना परसेंट का अंतर? 2% का। अब टोटल कुल कितना था? 30 करोड़। 30 करोड़ का हम सिर्फ 2% निकालेंगे, तो इससे इसको ऐसे काट सकते हैं। अच्छा, 1 0 नहीं कटेगा, सॉरी, ये मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6/10, यानी 0.6 करोड़ CR। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आसान था, पढ़ने में लग रहा था पर आसान था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि बताने में कोई दिक्कत ना हो। नीचे दी गई तालिका में 6 दुकानें हैं, विभिन्न चीज़ों को दर्शाया गया है। इनमें से प्रत्येक द्वारा बेची गई सब्जियों में टमाटर केजी में वगैरह वगैरह जो भी है। दुकान S1 और S2 और S5 से एक साथ लेने पर 3 दुकानों को मिला के आने वाली सब्जियों का कितना % टमाटरों का है? अच्छा, कितना % टमाटरों का है? तो इसमें देख लो। अच्छा, S1 यानी कि इधर 5000, इधर 1200 जोड़ते चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली जोड़ दें। 12, 10, 32, और 5 वाला कितना है? 32 और 18 कितना होगा? 40। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 40, यानी 4000। क्लियर। और इधर टमाटर का देख लेते हैं ज़रा सा। 5, 6, 11, 11 और 5 की बात करें, 56 की बात करें तो 11 000, और ये आ जाए 000 मतलब सॉरी। ठीक है, और 56 000 00, ये 6, 1। ठीक, कितना % है? आप लगा दीजिए भाई, कितना % है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये, थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1000 नहीं, सॉरी, 2000 कर लेते हैं इसको। 8 और 3 83, तो 83 को 8 8 चौक 8 दूनी 16 करो, डिवाइड करो भाई, क्या ही कहें। 83 को 2000 से मैं ही कर दूँ, 83 को 2000 से। ठीक है, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा आपका 160, बट 3 दूनी 6 है तो 166 आ जाएगा ना। तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर 0, फिर 8 चौक 32, 4। तो आप खुद ही समझ जाओगे कि 24 के आसपास यही आ रहा है। ठीक है, 32, 4 3 12, 33, और ये 2, ऐसा कुछ करके कुछ आएगा। यहाँ पर 8, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, 8, तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 24.1 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कहा गया कि धातु के एक बॉक्स को, जिसकी भुजाएं 15, 18 और 8 है, इतनी मोटाई का है। ठीक है, इसमें धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी होते थे तो हम लोग क्या करते हैं, बाहरी का डायमेंशन माइनस अंदर का डायमेंशन, तो टोटल वॉल्यूम निकल आता था बीच का। यानी कि हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है आउटर का, फिर इनर का। आउटर का कितना होगा? 15, 18 और 8। तो 15 × 18 9 × 27, 270 × 8, और 270 × 8 यानी 7 कितना हो जाएगा? 216, 0। ठीक है, यही आ जाएगा ना। क्लियर है। अच्छा, मैंने कितनी जल्दी कर दिया, क्यों, कैसे कर दिया? देखो, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। 3 × 2 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216 और 0 लगा दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर, तो देखो 2.5 है, सॉरी 2.5 करें, 1.5 है, तो इंटू 2 कर लेंगे, 3 हो जाएगा। इंटू 2 क्यों करेंगे? इस साइड से भी कम होगा तो इस साइड से भी कम होगा। अगर मैं एक बॉक्स बनाऊँ इस तरीके का, तो अगर इधर से कम होगा 1.5, तो इधर से भी तो कम होगा ना 1.5। तो ओवरऑल तो 3 कम हो रहा है हर एक में से। ठीक है, तो हर एक में अगर 3 कम हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हर एक में अगर 3 कम हो रहा है तो हम लोग करेंगे क्या? इसमें 3 कम करते हैं 12, 18 में 3 कम करते हैं 15, इसमें कम करते हैं तो ये 5। तो 18 × 12 6, 180, 180 × 5 यानी 900। तो हमको 900 कम करना है इसमें से 900 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? अगर 1000 कम कर दे तो 1160, पर हमें तो एक कम करना है ना, 1260। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर 1000 माइनस करते हैं तो 1160 आता है, पर हमें 1000 तो करना ही नहीं है, हमें तो 900 करना है, यानी 100 बढ़ा दो, तो 1160 नहीं 1260। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। एक वस्तु का
और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ इतना है, ठीक है, लाभ इतना है और एक है, तो लाभ प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा बेहुदा सरल सवाल है, मतलब 1 सेकंड का, ठीक है। अगला देखते हैं, 3 पाइप है, तो क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि एक DEF पॉइंट जो पाइप है 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकता है। सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। डी और ई को भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? याद करो, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते थे कि अगर मान लेते हैं कि डी एक्स घंटे में भरता है तो 6 की एफिशिएंसी से, ठीक है ना, प्लस एक्स घंटे में भरता है 8 की एफिशिएंसी से, 8 के समय से, और एक्स घंटे में भरता है 12, ओवरऑल कितना 1। यही तो करते थे जब एलसीएम वाला काम नहीं करते थे ना। अब हो क्या रहा है कि जो ये डी है, जो ये ई है, जो ये एफ है ना, ये डी वाला 3 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाता है, यानी पूरे एक्स घंटे नहीं ले रहा है, सॉरी एक्स मिनट नहीं ले रहा है, 3 मिनट कम समय ले रहा है, तो एक्स माइनस 3 कर लेते हैं। अब इन सब का एलसीएम लेते हैं, चलिए इन सब का एलसीएम लेते हैं और बताते हैं। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 72। साफ साफ दिख रहा है कि 36 आएगा नहीं, 72 आ जाएगा, दुगना कर देते हैं। तो इसको जरा सा 36 से तो 12, और 12 को मल्टीपल करेंगे एक्स माइनस 3 से, ठीक है ना, प्लस 8 9 72 यानी कि 9 और x माइनस 3 से, ठीक है, प्लस x, और यह आ जाएगा 12 6 72 इंटू 6 बराबर 1। तो यानी ये 72 उधर चला जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए क्या करूँ, चलो इसमें ही कर लेते हैं। ये 12, ये 9 और ये 6, 12 9 21 6 27, 27x डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है ना। और ये 12 3 36, ठीक है, और 9 3 27, ठीक है, और यह आ जाएगा उधर 72, तो बराबर 72 में 36 और 27 को ऐड करते हैं, तो 36 27 कितना हो जाएगा, अच्छा इसको सबको ऐड करते हैं, 6 2 8 5 13 के पास नहीं, 6 2 8 7 15, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 3 10 11 12 13 135, ठीक है। यानी कि 27x इज इक्वल टू 135, और x की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 पंचे होता है 135, तो इसका मतलब है ये 5 मिनट में भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में एक परिवार के 4 लोग हैं, इनके 4 सदस्य की औसत आयु कितनी है 32, तो 32 इंटू 4 तुरंत कर लो दिमाग में, 4 3 12 और ये 8 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। पिता की आयु 50 वर्ष है, ठीक है, 50 कम हो जाएगी। माँ की आयु 46 कम है, तो यानी 96 कम हो जाएगा टोटल, ठीक है, और वर्ष, और पुत्री की आयु 20 है, तो 20 और कम हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 116 कम होने वाला है। तो इसमें से 116 कम कर दो, 128 में से ये 2 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो पुत्र कितने साल का बचा, 12 साल का बचा, इकलौते पुत्र, ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन था जो मुझसे, नहीं ये भी गलत नहीं हुआ, अच्छा पता नहीं गलत क्या हुआ था, फिर कौन सा गलत हुआ था भाई, मेरा एक तो गलत हुआ था, पता नहीं कौन सा गलत हुआ था। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई लड़का अपने घर से विद्यालय की ओर 40 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 35 की रफ्तार चलता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है, तो 35 की चाल से लगने वाला समय ज्ञात करो, ठीक है, समय ज्ञात कर लेंगे जरा सा, ठीक है। पहले तो हम ये देखते हैं कि विद्यालय कितनी दूरी पर है, वो मान लेते हैं d दूरी पर है। अगर वो 40 की रफ्तार से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुँचता है। अगर वो वही d डिस्टेंस को 35 की रफ्तार से जाता है तो वो 5 मिनट देरी से पहुँचता है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 15 मिनट का आया, और मिनट को घंटे बना लेते हैं इसको, ये 60 बन जाएगा, क्लियर है। 15 चौको 60 ऐसे कर सकते हैं, ये आ जाएगा 40 और ये 35, तो 35d माइनस 40d यानी कि माइनस का 5d अपॉन में ये कितना आ जाएगा, मैंने उल्टा कर दिया, एक्चुअली ये आगे होना चाहिए, ये पीछे होना चाहिए, क्योंकि जब समय देर लग रही है तो सीधी बात है वो समय ज़्यादा होगा, ठीक है। ये वैल्यू फिर से भी कम होगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगी डिनोमीटर में, तो उल्टा कर दिया, आप लोग सीधा कर लीजिएगा। चलो मैं ही कर लेता हूँ कि वो डी की रफ्तार से जब 35 की रफ्तार से जा रहा माइनस डी जब वो 40 की रफ्तार से जा रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस 15 है, बटे 60 कर लेंगे क्योंकि घंटे में बनाना है इसको, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 5d बटे कितना हो जाएगा 35 इंटू 40 बराबर कितना आ जाएगा, ये 15 चौको 60, तो 1/4, 4 दम 40, और ये 5 से काटा, 5 7 35, 7 दम 70, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 70 किलोमीटर है उसका विद्यालय उसके घर से। अब वो कह रहा है कि इसी 70 को अगर वो 35 की रफ्तार से चले तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा, पर ऑप्शन में 2 घंटे नहीं है, मिनट में बना लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आपने देखा ना किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं मैथ में। आई होप सो मैंने काफ़ी अच्छा क्लियर किया होगा आपको। अब बताइएगा कि रिव्यू कैसा रहा, ठीक है। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर भी एक बार क्वेश्चन लगा लीजिए, भले ही इसको फास्ट फॉर्म में लगाइए पर लगाइए ज़रूर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो एक ये क्वेश्चन देख लेता हूँ जो मुझे नहीं आ रहा था एक्चुअली, तो मैंने ऑप्शन में टेक नहीं किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अच्छा मैं दिखा देता हूँ जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, उसमें दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।